वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं हमारा जो थर्ड चैप्टर है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। उसमें दो स्टोरीज थी जिसको में हम सेकंड स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, और ये जो स्टोरी है ना, इससे हमें एक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ मैसेज टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें, अच्छा वो भी बताती हूँ तुमको। ओके, द मून वॉज कमिंग अप इन द स्काई इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द मून कमिंग अप इन द ईस्ट। तो भाई मून तो चल के आएगा नहीं, कॉमन सी बात है। बट जो प्लेन है नरेटर का, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हमारे पायलट है जो प्लेन चला रहे हैं, वो ही नरेटर है, वो ही स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पे ये पायलट के लिए यानी कि नरेटर के लिए यूज़ हुआ है। तो जैसे जैसे पायलट का नरेटर का प्लेन ऊपर जा रहा था, वैसे ही उनको मून ईस्ट की तरफ दिख रहा था और उनके एरोप्लेन के पीछे था। स्टार्स जो है वो शाइन कर रहे थे और स्काई जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर था, क्लाउड नहीं थे बिल्कुल भी, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, क्योंकि वो अकेले थे वहाँ पे, और कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था रात को, सिर्फ उनका एक अकेले का एरोप्लेन था जिसकी फ़्लाइट थी उस टाइम पे। वो जो है अपना ओल्ड डकोटा, अब ओल्ड डकोटा क्या है, डकोटा इज़ द नेम ऑफ एरोप्लेन। ये एरोप्लेन का क्या है, नाम है। ठीक है, ओल्ड डकोटा। अब ओल्ड क्यों बोला है, क्योंकि प्लेन जो है वो बहुत पुराना है, इसलिए उन्होंने ओल्ड डकोटा बोला है। ठीक है, तो ये जो डकोटा प्लेन था उसको वो फ्लाई कर रहे थे ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। फ्रांस के मतलब जैसे फ्रांस है यहाँ पे, और यहाँ पे उनका प्लेन जो है ऐसे फ्लाई कर रहा है। मुझे पता है प्लेन नहीं बना, बट अज्यूम इट एज अ प्लेन। ठीक है, प्लेन है और ये जा रहा है, और प्लेन कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रांस से इंग्लैंड। ठीक है, और जहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि मैं अपनी हॉलीडेज़ के बारे में ड्रीम कर रहा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ मिलूंगा, और उन्होंने अपनी वॉच पे टाइम देखा तो 1:30 इन द मॉर्निंग हो रहा है। 1:30 इन द मॉर्निंग का मतलब 1:30 AM। तो AM ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट, AM मॉर्निंग टाइम को कंसिडर किया जाता है, बट अभी रात ही हो रही है। ठीक है, सो हेयर यहाँ पे, अच्छा 1:30 इन द मॉर्निंग इसे लिखा क्योंकि यहाँ पे रात हो रही होती है बट वहाँ पे रात नहीं हो रही होती। ठीक है, बाहर सो यहाँ पे क्या था, हाँ, ड्रीमिंग अबाउट माई हॉलीडेज़। तो फ्रांस से वो कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस से वो जा रहे हैं इंग्लैंड। अब इससे हमें पता चलता है कि जो नरेटर है ना वो इंग्लैंड रहते हैं। कहाँ रहते हैं वो, इंग्लैंड। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। उन्हें लगता है कि उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए क्योंकि अभी वो फ्रांस में ही है। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, मतलब कि एरोप्लेन है, मैंने नीचे की तरफ देखा, एरोप्लेन की एज की तरफ, शार्प एज की तरफ। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी ऑन फ्रंट ऑफ मी, मुझे सिर्फ लाइट दिख रही थी सिटीज़ की। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, Paris control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I'm on my way to England. Over. तो यहाँ पे क्या है, वो कहते हैं, ये पायलट की लैंग्वेज होती है कि वो पहले कंट्रोल रूम बोलते हैं, फिर अपने प्लेन का नाम बताते हैं और अपने बारे में बताते हैं जो भी उनको पूछना होता है फिर। ठीक है, सो दिस इज़ अ वे टू से। ठीक है, ताकि इंसान को पता रहे कि पेरिस कंट्रोल रूम में आवाज़ आ रही है तो कौन सा एरोप्लेन बोल रहा है। तो उन्होंने फिर एरोप्लेन का नेम भी यहाँ पे मेंशन किया, और नेम क्या है, डकोटा DS088। ठीक है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS088 आई कैन हेयर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। तो उन्होंने बोला कि आपको 12 डिग्रीज वेस्ट टर्न करना है। आई चेक माई मैप एंड कंपास, स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 12 डिग्रीज वेस्ट डायरेक्शन की तरफ टर्न किया, इंग्लैंड की तरफ, और उन्होंने अपना मैप, अपना कंपास चेक किया, और उनका जो दूसरा और लास्ट फ्यूल टैंक, अब दूसरा और लास्ट क्या था यहाँ पे, कि इससे पहले वो जो, जैसे उनके पास जो है सिर्फ 2 ही टैंक थे, उनके पास 2 ही टैंक थे। अब जो फर्स्ट वाला था वो उन्होंने यूज़ कर लिया, अब वो सेकंड वाला यूज़ करने वाले थे, और वही उनका लास्ट फ्यूल टैंक भी था।
अब क्या होता है यहाँ पे, आई चेक, ये हो गया, आई विल बी इन टाइम इन आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट, उन्होंने सोचा कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुँच जाएंगे। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, तो वो सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंग्लिश खाना खाऊंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, तो ये बहुत आसान फ्लाइट थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पैरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, दे वर ह्यूज। तो 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर पेरिस जो है वो पीछे था, कहाँ, नरेटर के, पायलट के, जब उन्हें क्लाउड्स दिखते हैं बहुत बड़े भारी भारी स्टॉर्म जैसे क्लाउड्स, वो बहुत बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स। अब यहाँ पे क्या किया नरेटर ने, कंपेयर किया है क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन्स के साथ, ठीक है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, मेरे आगे ये खड़ा हुआ है, ठीक है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई, अब मुझे पता था मैं नहीं उड़ पाऊंगा, एंड ओवर देम, और ना मैं इनसे निकल पाऊंगा। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ और साउथ, और मैं अगर इनसे आगे पीछे नॉर्थ साउथ होने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास इतना फ्यूल टैंक नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पैरिस, तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे पैरिस जाना चाहिए। आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, तो उन्होंने कहा कि जाना तो उन्हें पेरिस चाहिए, लेकिन उनके मन में ये आया कि उन्हें घर जाना है, उन्हें अपना वो ब्रेकफास्ट खाना है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। आई टेक द रिस्क, और उन्होंने रिस्क लिया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर वो सीधा उस ओल्ड डकोटा को जो है स्ट्रेट स्टॉर्म के अंदर लेके चले गए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, क्लाउड्स में जो है हर एक चीज़ बिल्कुल ब्लैक थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, इम्पॉसिबल था बाहर देखना। द एरोप्लेन जम्प्ड ट्विस्टेड इन द एयर, एरोप्लेन ट्विस्ट हो रहा था, एक ऊपर नीचे कूद रहा था हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुडंट बिलीव, उन्होंने कंपास पे देखा और उनको बिलीव नहीं हो रहा था। आई कुडंट बिलीव माई आईज, उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो, तो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, कंपास था, रेडियो था, सब कुछ डेड हो चुका था, ठीक है। कंपास तो राउंड एंड राउंड एंड राउंड घूम रहा था। पारिस कंट्रोल, कैन यू हेयर मी, देयर वाज नो आंसर। उन्होंने रेडियो से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करी थी पेरिस कंट्रोल रूम को, बट कोई आवाज़ नहीं आई, कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म में खो गए थे वो। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, जो ब्लैक काले बादल थे उनके पास, वहाँ पे उन्हें एक अनदर एरोप्लेन देखने को मिलता है। इट हैड नो लाइट्स ऑन विंग, जैसे जो विंग्स होते हैं ना एरोप्लेन के, उस पर लाइट्स होती है, बट इस पर कोई लाइट्स नहीं थी। ये वाला जो एरोप्लेन उनको दिखा था, यानी नरेटर को, यानी कि हमारे पायलट को। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन उसे दिख रहा था कि उसके स्टॉर्म के पास जो है प्लेन जो है वो उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी, मैंने पायलट का फेस देखा, वो मेरी तरफ देखता है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और वो बहुत खुश था अनदर पर्सन को देख के। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, कभी बार होता है ना, हम किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं और फिर हमें कोई भी बस मिल जाता है तो हम बड़े खुश से हो जाते हैं कि भाई कोई तो है हमारे साथ, हम अकेले नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो एक थोड़ा होता है ना प्रोत्साहन, सांत्वना, है ना, कुछ ऐसे ही होता है, वो फीलिंग आती है अंदर से। तो उसने क्या किया, जो पायलट था दूसरे एरोप्लेन का, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने वेव किया। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, तो पायलट क्या कह रहा था, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, तो उसे ऐसा लगता है नरेटर को कि उस पायलट को पता है कि नरेटर खो चुकी है। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उन्होंने अपना एरोप्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में ऊपर उड़ाया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के आगे, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो, ताकि मैं फॉलो कर पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे 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 चलना, और मैं बिल्कुल ऐसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा था जैसे एक ओबीडियंट चाइल्ड फॉलो करता है। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, तो ये जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी द क्लाउड्स, वो तब भी उनके आगे क्लाउड्स पे था। नाउ there was only enough fuel in the old last Dakota to fly for 5 or 10 more minutes. अब उनका जो डकोटा था उसमें सिर्फ 5
या 10 मिनट तक फ्लाई कर सकता था, इतना ही फ्यूल था। आई वॉज स्टार्टेड टू फील फ्राइटेंड अगेन, वो फिर डरने लग जाते हैं नरेटर, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, फिर वो नीचे जाने लगते हैं। कौन नीचे जाने लगता है? ब्लैक एरोप्लेन, और फिर वो उसको फॉलो भी करते हैं नरेटर। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने उसे फॉलो किया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं बाहर आ गया बादलों से, मुझे जो है 2 लाइन्स दिखती है स्ट्रेट आगे, मेरे आगे। इट वॉज अ रनवे, रनवे था, एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, अब वो सेफ है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, अब वो आसपास देखते अपने ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, स्काई खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, कहीं पे भी उन्हें वो ब्लैक एरोप्लेन अब दिखाई नहीं देता है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और उन्होंने क्या किया, वो जैसे ही आए ना, जैसे ही उन्होंने लैंडिंग करी, वो फटाफट से जो है कंट्रोल रूम में, कंट्रोल टावर में चले गए अपने ओल्ड डकोटा को ऐसे ही छोड़ के। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, कि वो कहाँ थे, एंड हु वॉज द अदर पायलट, आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, तो वो ये कहते हैं कि जो दूसरा पायलट था वो कौन था, मुझे उसे थैंक यू बोलना है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मेरी तरफ जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजली देखते हैं, बहुत अजीब तरीके से देखती है कि वो खुद शॉक्ड हो जाती है। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसने लगती है। अनदर एरोप्लेन up there in the storm? No other airplanes were flying tonight, yours was the only one I could see on the radar। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि दूसरा एरोप्लेन, और वो भी स्टॉर्म के अंदर, नहीं, कोई भी एरोप्लेन नहीं रुक रहा था, मतलब नहीं फ्लाई कर रहा था, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन रडार पे मुझे दिख रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? तो अब नरेटर सोच रहे होते हैं कि भाई ऐसा वो कौन सा इंसान था जिसने मुझे मदद करी कि मैं सेफली बिना कंपस के, बिना रेडियो के, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक के मैं आ गया। ऊपर से वो पायलट जो था इतना स्ट्रेंज था, उसका ब्लैक एरोप्लेन था जो स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था बिना किसी लाइट्स के, राइट। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर ख़त्म। अब देखो चैप्टर की एंडिंग क्यों नहीं दी हुई। अगर कोई भी चैप्टर होता है ना जिसकी एंडिंग आपको नहीं दे रखी होती, इसका मतलब वो चैप्टर आपका ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड मतलब इसकी एंडिंग कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सन, ठीक है। हर एक का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अब देखो यहाँ पे जितना मुझे लगता है देयर आर 2 पर्सपेक्टिव, 2 पर्सपेक्टिव, ठीक है, 2 नज़रिए हो सकते हैं। एक जो हमारे नरेटर हैं, उनकी गुडविल, उनकी जो गुडविल थी, ठीक है, उसी ने, जैसे होता है ना इंसान के 2 पहलू होते हैं, तो उनकी जो अच्छी आदतें थी, उनकी जो गुडविल थी, उसने उन्हें हेल्प किया कि वो एक इमेजिनरी सिचुएशन, उनका माइंड इमेजिन कर पाया और नरेटर को स्टॉर्म से बाहर लेकर आ पाया। और दूसरा क्या हो सकता है? गॉड, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं जो पायलट था वो इनकारनेशन थे गॉड के, ठीक है, जिन्होंने हेल्प किया था अपने डिवोटी को, या कह सकते हैं नरेटर को, ताकि वो स्टॉर्म से बाहर आ सके। तो मुझे ये 2 ही पर्सपेक्टिव लगते हैं। अगर आपको कुछ और लग सकता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। वैसे तो इसके मुझे जितना पता है 2 ही एंडिंग हो सकती है पॉसिबल, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं इस पोम के, पोम कह रही हूँ, चैप्टर के मैसेज पे। मैसेज क्या है? तो पहला मैसेज क्या है? वी शुड नॉट लूज होप इन लाइफ। अगर नरेटर उम्मीद छोड़ देते तो क्या वो सेफली आ सकते थे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिस हिसाब से कंडीशंस है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, हमें पता है कि मतलब ब्लैक एरोप्लेन था, आया था, ये सब कुछ था, नरेटर के एरोप्लेन का नाम डकोटा था, बट हमें ये नहीं पता कि उस प्लेन के अंदर सिर्फ नरेटर थे, उनके साथ कोई लगेज था, या उनके साथ पैसेंजर्स भी थे। अगर पैसेंजर्स भी थे उनके साथ तो उन्होंने एक गलती करी। क्या गलती करी? सारे पैसेंजर्स की लाइफ रिस्क में डाली। तो अगर ऐसा केस है तो सेकंड मैसेज क्या हो सकता है? नेवर रिस्क अदर्स लाइफ फॉर
योर बेनिफिट, ठीक है, सिर्फ अपना लाविश लंच के लिए, हैविंग द प्लेजर ऑफ द इंग्लिश ब्रेकफास्ट, अपने घर आने के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए वो उन्होंने कितने लोगों की लाइफ को रिस्क में डाल दिया अगर वो पैसेंजर्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो, ठीक है। बट अगर एग्ज़ाम में मैसेज आता है तो क्योंकि स्टोरी ओपन एंडेड है, पैसेंजर्स से रिलेटेड हमें कुछ बताया नहीं है, तो मैसेज में आप फर्स्ट वाला डालेंगे। बट अगर उसमें आता है कि आप अपना ओपिनियन देना है या कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके करना है कि एंडिंग क्या हो सकती है, और अगर आपको क्या लगता है उसमें पैसेंजर्स थे नहीं थे, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आप उसमें ये मैसेज डाल सकते हो जो सेकंड वाला। ओके, सो अब हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया हमारा, दैट इज़ योर द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ ताकि आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो द क्वेश्चन इज, लिख लीजिए, एक सेकंड यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves, ठीक है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स themselves, डिस्कस विद रेफरेंस टू द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो इसमें आप क्या डाल सकते हो, इसमें आप आंसर में लिख सकते हो, इसमें है गॉड हेल्प्स दोज, भगवान सिर्फ उनकी ही मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और आप अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढते हो अपने आप ही, तो अल्टीमेटली भगवान आपको खुद ऐसे रास्ते दिखाने लग जाते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर देते हो। यही आपको इस चैप्टर के रेफरेंस में लिखना है, ठीक है। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड, तो आप डाल सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। With this we have completed our chapter. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.